गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को एम्स दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम नाथ पंथ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नाथ संप्रदाय में जब जब योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा तब तब वह याद किए जाएंगे। पिछले 26 साल से योगी आदित्यनाथ को गेरुआ वस्त्रों और धार्मिक राजनीतिक भूमिकाओं में देखती आ रही दुनिया उनके पिता के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपना मोह त्याग कर नाथ पंथ को एक योग्य उत्तराधिकारी सौंपा था। वह समय याद करने योग्य है जब वर्ष 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट संन्यास ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए थे। उस समय वे तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए। जब अवैधनाथ ने रखा था संन्यास का प्रस्ताव, एक दो मुलाकातों में ही गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ को अजय सिंह बिष्ट में अपने योग्य उत्तराधिकारी दिखने लगा। उन्होंने अजय सिंह बिष्ट से नाथ पंथ की दीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुरंत निर्णय लेने के बजाय वे उत्तराखंड लौट गए थे। वहां पहुंचने के बाद भी उनका मन गुरु गोरखनाथ, नाथ पंथ और महंत अवैधनाथ में ही रमा रहा। वर्ष 1994 में ली दीक्षा, परिवार को नहीं थी जानकारी। ऊहा-पोह से उबरने के बाद वर्ष 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने अपनी मां से बात की और कहा कि गोरखपुर जा रहा हूं और मंदिर चले आए थे। वर्ष 1994 में ही उन्होंने महंत अवैधनाथ से नाथ पंथ की दीक्षा लेकर पूर्ण सन्यासी बन गए। गांव पंचूर में परिजनों को अजय सिंह बिष्ट के सन्यासी होने और योगी आदित्यनाथ नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी माता को यह विश्वास था कि अजय सिंह बिष्ट नौकरी की तलाश में वहां गए हैं। करीब 6 महीने बीतने के बाद माता का अधीर मन अजय सिंह बिष्ट को तलाशने लगा। चूंकि परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मां के अधीर मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बड़ी बहन पुष्पा से परिवार को मिली जानकारी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के बारे में परिवार को अजय सिंह बिष्ट की बड़ी बहन से जानकारी मिली। वह दिल्ली में रह रही थी। बड़ी बहन पुष्पा ने बताया, उन्होंने अजय सिंह बिष्ट के बारे में अखबारों में पढ़ा है, लेकिन वह पूरी तरह उसकी पुष्टि नहीं करती हैं। खबर के मुताबिक गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वहां जाकर देखना चाहिए। घोषित उत्तराधिकारी अजय सिंह बिष्ट जैसा लग रहा है। गोरखपुर से आए पिता। यह सुनने के बाद अजय सिंह बिष्ट के पिता आनंद सिंह बिष्ट बिना देर किए गोरखपुर चल दिए। वे जिस वक्त मंदिर पहुंचे उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में फर्श की सफाई कर रहे कर्मचारियों का मुआयना कर रहे थे। भाव विभल पिता ने उन्हें पहली बार भगवा वस्त्रों में सिर मुंडाए सन्यासी के रूप में देखा तो उनके मन में आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति योगी आदित्यनाथ को सामाजिक ताना बाना दिखाया और तत्काल घर वापस चलने का आदेश दिया। अचकचा गए थे योगी। अवैधनाथ ने मांगा एक बेटा। योगी आदित्यनाथ भी अपने पिता को इस तरह अचानक सामने देखकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे। वे अचकचा गए थे। पिता की बातों को सुनने के बाद वे उन्हें गोरखनाथ मंदिर कार्यालय में ले गए। गुरु महंत अवैधनाथ को अपने पिता के आने की जानकारी दी। महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ के पिता से बात की। महंत अवैधनाथ ने उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट को समझाया, कहा आपके 4 बेटे हैं, एक को समाज सेवा के लिए दे दें। महंत अवैधनाथ से बातचीत के बाद आनंद सिंह बिष्ट का मन कुछ हल्का हुआ। मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने के बाद वह पंचूर लौट गए। परेशान हो गई मां गेरुआ वस्त्रों में देख फूट कर रोई। पंचूर लौटे आनंद सिंह बिष्ट ने उनकी माता सावित्री देवी को पूरा वृत्तांत सुनाया। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने की जानकारी से मां सावित्री देवी परेशान हो गई। पूरा परिवार सकते में था। फॉरेस्ट रेंजर रहे आनंद सिंह बिष्ट के परिवार और योगी की मां को भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद आनंद सिंह बिष्ट पत्नी सावित्री देवी को लेकर दोबारा गोरखनाथ मंदिर आए। अपने बेटे को गेरुआ वस्त्रों में देखकर मां फूट फूट कर रोने लगी। योगी के पिता ने उन्हें समझाकर शांत कराया। फिर उन्होंने आदित्यनाथ से बात करनी शुरू की। योगी ने मां सावित्री को समझाया। हालांकि माता को फूट फूट कर रोते देखने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए भी अपने मनोभावों पर काबू पाना कठिन था। बावजूद इसके उन्होंने अपनी मां से कहा कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दें। एक छोटे से परिवार से बड़े परिवार में जाने जैसा है और अब मैं लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित करूंगा।